हिंदी, हम अंग्रेजी के अंदर पढ़ेंगे। अंग्रेज कहते भाई अंग्रेजों के कपड़े खरीदो, अंग्रेजों का सामान खरीदो, ताकि उनका सामान ज्यादा बिकेगा तो उनके फायदा होगा। महाराजा जयसिंह ने खादी पहनना शुरू कर दिया, सब खादी पहनेंगे हम तो। महाराजा जयसिंह ने कहा कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ होने नहीं दूंगा, जो कि अपने ईसाई मिशनरी प्रचार प्रसार करते, ईसाई धर्म का कोई अलवर में प्रचार प्रसार नहीं होगा। और यदि कोई ईसाई बन गया तो उनको वापस हिंदू बनाओ, यदि कोई ईसाई बन गए तो उनको वापस क्या बनाया जाए। तो अलवर किले के बाहर एक पंडित जी बिठा दिए गए, यदि ईसाई बनावे बुला के लाओ भाई साहब, उसको समझा के लाओ, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, गंगा जल के छिंटे मारो और हाथों हाथ उसको क्या बनाया जाए। अब मैंने आपको बताया था कि ईसाई मिशनरियों का अपने प्रभाव ज्यादा था ही नहीं, तो इसका मतलब ईसाई भी थोड़े ही बने। आज भी तो राजस्थान में ईसाई नहीं है ज्यादा, तो उस समय तो और भी कम ही रहे होंगे, थोड़े कम बने। अब जब ये शुरू हुआ कि जो दूसरे धर्म में चले गए उनको वापस क्या बनाना है, हिंदू, तो फिर लोगों ने कहा साहब मुसलमान भी तो बने हैं, हिंदुओं से तो बने हैं, हिंदुओं से क्या बने मुसलमान। और ये मेव तो सारे के सारे हिंदू ही थे, पूरा इलाका हिंदू था, किसी भी वजह से वो बाद में क्या बन गए मुसलमान, तो इनको भी बना ले, मेव को भी वापस क्या बना ले जाए हिंदू। हिंदू धर्म में क्या एक बहुत बड़ी दिक्कत है, हिंदू धर्म में एग्जिट है, एंट्री नहीं है। हिंदू से मुसलमान बन सकता है, हिंदू से ईसाई बन सकता है, हिंदू से सिख बन सकता है, हिंदू से बौद्ध हो सकता है, हिंदू से जैन हो सकता है, कोई हिंदू कैसे बने इसका तरीका नहीं है, कारण है हिंदू धर्म जातियों पर टिका हुआ है। किस पे टिका हुआ है। अब मान लो एक ईसाई कहे कि मैं हिंदू बनना चाहता हूं, तो कौन सी जाति में जाएगा, उसको किस जाति में भेजा जाए। फिर एक जाति में भेजा गया तो उसका गोत्र क्या होगा। अपने तो मामले कई है भाई साहब, जात गोत्र नख है, उसमें भगवान जाने कई पड़पंच है, तो उसको भेजेंगे कहां। फिर मान लिया कि कह दिया, एक जाति ने कह दिया साहब इसको ये भेज दो, हमारे गोत्र में भेज दो, तो क्या बाकी गोत्र वाले उसके साथ शादी कर लेंगे। और यदि उसकी शादी बाकी गोत्र वाले नहीं करेंगे तो वो इस जाति में तो कुंवारा मरेगा। तो अपने तो मामले व्यवस्था पूरी जाति व्यवस्था पे टिकी हुई है, उस पर अच्छी बुरी छोड़िए, पर व्यवस्था का मूल वही है। भारत में जाति है कि जाति नहीं, भारत में जाति है कि वो कहीं जाति नहीं है, वो रहती है, मरने के बाद भी आदमी की जाति जिंदा है। फलान जी मर गए तो फलान जी कौन सी जात के थे, वो मर गए फिर भी जाति अपने पीछे छोड़ के गए। फलान जी मर गए तो उनकी जयंती भी उनकी जाति वाले मना रहे हैं, फलान जी मर गए तो उनकी पुण्यतिथि भी उनकी जाति वाले मना रहे हैं। तो है भारत में जाति का मूल तत्व है, इसलिए ये अपने वाले में थोड़ा दिक्कत थी। महाराजा जयसिंह ने तगड़ा तरीका निकाला। महाराजा जयसिंह ने कहा भाई हिंदू से यदि कोई मुसलमान बना है, तो जब वो हिंदू था तब कोई जाति तो थी, हाँ उसी में वापस ले आओ। पर अब इसमें दिक्कत है, मान लो एक कोई हिंदू की ए जाति है, उसके कुछ लोग मुसलमान बन गए, उनको वापस उसी ए जाति में लाया जाता है, तो उस ए जाति के बाकी लोगों को उसमें रिश्ते करने पड़ेंगे, शादी ब्याह करेंगे तभी तो आने का मतलब, वरना आने का मतलब नहीं। तो कुछ जैसे मेयों को तैयार किया गया कि भाई तुम किस जाति में थे पहले, उनका भाई हिंदू धर्म की फलानी जाति में थे हम, तुम्हें वापस हिंदू बना दें, ठीक है साहब।